राजेश्वर राहत आयोग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप के स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त भी होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं आई हूँ अपने भाभी के ऑफिस में, क्योंकि आज काफ़ी ख़ास दिन है। ये सब लोग आए हैं। ले बनाना। अच्छा चल अंदर चलिए अभी। चालू है। तो दोस्तों, ये है मेरी भाभी का ऑफिस और आज है उनका रिटायरमेंट का दिन। तो मेरी भतीजी की पूरी फैमिली, मेरा भतीजा और मेरी भाभी के भैया भाभी और मेरे दोनों बच्चे हम लोग रिसीव करने के लिए आए हैं। मैं तो बोलूँगी ना। तो दोस्तों, ये है मेरी भाभी और आज सरकारी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होने जा रही हैं पूरे 40 साल बाद। तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे थोड़ी खुशी भी हो रही है, खुशी तो बहुत हो रही है, थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। क्या है, 40 साल तक हम नौकरी करते हैं तो फिर एकदम से घर में बैठना भी मतलब थोड़ा सा खराब लगता है। और अपने जो साथी होते हैं हमारे 40 साल जिनके साथ हमने समय गुजारा, उनको छोड़ के जाना तो थोड़ा सा दुख तो लगता है, पर खुशी ज़्यादा है। खुशी ज़्यादा है कम से कम, क्योंकि 40 साल बहुत होते हैं ना, लंबा होता है। काफ़ी लंबा समय मैंने अपना शासन को दिया है, शासकीय काम किया है। और हमारा कार्यालय तो ऐसा है कि यहाँ तो हमेशा ही मतलब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें तो इतना काम करना पड़ता है कि हम लोग रात 2-2 बजे तक हम लोगों ने काम किया है यहाँ। हाँ। तो मतलब ये छुट्टी नहीं देखी, कोई त्योहार नहीं देखे, कोई त्योहार नहीं देखा। जब मतलब आपदा आई तब ऑफिस में आना है, काम करना है। तो ऐसे हमने समय अपना निकाला है, पर समय अच्छा निकल गया, सब बढ़िया रहे। हमारे सभी साथियों का मुझे काफ़ी सहयोग रहा और सभी लोगों ने मुझे अच्छा मतलब सभी लोग मुझे अच्छा मतलब सम्मान देते हैं। जितने भी हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, सभी लोग मेरे से बहुत प्यार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और मुझे बहुत सहयोग भी करते हैं। इसलिए मुझे उनको छोड़ के जाने में बहुत दुख हो रहा है। वो तो होता ही है ना। ये है भाभी का स्टाफ, सहकर्मी हैं सभी। तो सबसे पहले ये मैडम है जो इन्हें मैं पहचानती हूँ क्योंकि बचपन से देख रही हूँ मैं। समीम मैडम है ये। बाकी तो ये सब नए आए हैं, है ना। बाकी जो थे पुराने वो सब रिटायर हो गए, है ना। अब नहीं बची हूँ। हाँ, तो लगभग 40 साल की सेवा के बाद आज ये हम लोगों की सेवा का नियम है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो मैं चाहूँगा मेरे प्रमुख राजस्थान मैडम से लेकर के मैडम आप इधर आते हैं, आपका दिन है। तुम लोग फोटो लो, मैं वीडियो बना रही हूँ। समय से माधव मैडम ही है जो मैडम के साथ यहाँ पे राहत
सबको दे दो। सबको आज ये है मैं कहना चाहूँगी कि हमारा नेगी मैडम का 40 साल का एक दूसरे को शेयर कर उनने सब कह दिया मैं अब कहने की जरूरत मी आए सिंहदेव महाराज थे एम एस सिंहदेव साहब जब इसको कागजा को स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम उनके ड्राइवर बने थे। ये बाकी सब स्टाफ हमारे साथ आया, लेकिन जितना भी मैडम नेगी मैडम है, शिमू मैडम है और नाइडो मैडम थी, हम लोग ऐसे रहे जब तक हम रिटायर नहीं हुए और आज भी जैसे परिवार जैसे बिल्कुल। और ऑफिस के काम जो है वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन परिवार में भी अगर कोई एक दूसरे को कोई ज़रूरत पड़ी है, कोई बीमार हुआ है, कोई किसी को कोई काम की ज़रूरत पड़ी तो एक दूसरे के काम हम लोग घरों पे जाके एक दूसरे के काम आते थे। नाइटो मैडम की माँ बीमार रही बहुत, उनके साथ में हम लोग अस्पताल जाना है, ये करना है, वो करना है। और उस टाइम के हमारे अधिकारी भी ऐसे थे। हमारे PS थे एक YN चतुर्वेदी 1984 में, तो हम लोग अब बीमार हुए। अपने दादा थे वो जगताप दादा, उनकी बेटी एक्सपायर हो गई तो साहब ने अपनी गाड़ी ले दी कि मैं दूसरी गाड़ी से लंच पे जाऊंगा, तो परिवार को लेके जाऊंगा, अपने जो लोग जानते हैं घर लेके जाऊँगा। हम लोग इस तरह से रहे। और ये नेगी मैडम हमारी बहुत काफ़ी सीनियर रही और पूरे ऑफिस को मतलब जो भी काम ऑफिस में दिया गया हमने जो देखा तो ऑफिस को इतना अच्छे ढंग से चलाया है, जो इतना अच्छे ढंग से काम किया। और हमारे जो DRC वगैरह के लोग भी रहे, जैसे गुप्ता साहब रहे और सुरेश मैडम रही, तो बिल्कुल परिवार जैसे रहे। कभी हम लोगों ने ये नहीं समझा कि बस ऑफिस है, ऑफिस में भले ही हमें उन्होंने डांट दिया है लेकिन बाकी में परिवार की तरह। हम सुरेश मैडम के हम तो घर में बैठ के खाना खाते थे उनके साथ, और हमें साथ में बिठा के TV दिखाते थे कि देखो अच्छा सीरियल आ रहा, बैठ जाओ। इस तरह से हम लोग रहे। और मैडम मैंने 40 साल 6 महीने ड्यूटी करी इस कार्यालय के अंदर, और करीब 30 साल PS के साथ रहे। लेकिन आप हमारी लेडीज बिठा के देख लें, सभी की बिठा के देख लें, मारू साहब हैं और YN चतुर्वेदी साहब हैं और सत्येंद्र मिश्रा साहब, इन लोगों ने ऐसा लिखा कि जैसे ये परिवार के साथ रहने काबिल लोग हैं, ये इतना अच्छा रहा। तो मैं मालिक से यही कामना करता हूँ कि जो लोग हैं अभी और जो बाकी हैं वो एक परिवार के साथ रहे, एक परिवार जैसे रहें। ऑफिस के काम अलग चीज़ है और परिवार का जो है संबंध वो अलग चीज़ है। तो यही कामना करता हूँ कि मैडम रिटायर हो रही है, इनका बाकी का जीवन जो भी है अच्छी तरह से इनका परिवार के साथ गुजरे। और हम लोगों की जब भी मैडम ज़रूरत हो तो हम लोग आपके साथ हाजिर है आने के लिए, आपके मदद करने के लिए, आपके काम आने के लिए। 5 साल हो गए मुझे मैडम के साथ। क्या है विभाग में कोरोना आ गया था जब, तो कोरोना की वजह से हम लोग थोड़ा अलग हो गए सेल में। COVID-19 की फाइल्स में देख रही थी, तो मैम के साथ काम तो किया है मगर उस तरह से नहीं किया, अलग तरीके से सहयोग रहा है। ऑफिस का वर्क तो करती थी, इन्होंने मुझे बताया 2-3 चीज़ें, जैसे इनको कंप्यूटर नहीं आता था लेकिन इन्होंने खुद ही कंप्यूटर सीखा है बिना कहीं से, और पूरा काम फिर कंप्यूटर से करती थी। जो भी फाइलें थी इनकी पूरी व्यवस्थित रहती, तो इनको सीखने की ललक इवन अभी तक है, इनको सीखने की ललक कि मैं ये सीख लूँ, मैं ये सीख लूँ। और परिवार जैसे तरह हमने छुट्टी के दिन भी मतलब ओला पाला RK चतुर्वेदी सर से, तो उसमें बहुत ही आपदाएं आती थी। सर बोलते थे जिस दिन मैं जाऊँगा उस दिन आपदाएं खत्म हो जाएंगी। 3 आपदा एक साथ आई थी, बाढ़ भी आया था, ओला पाला भी आया था, हम लोग बस प्रतिवेदन भेजते रहते हैं। उत्तराखंड आपदा भी आया था।
तो सर का ये कहना था, लेकिन हम लोग छुट्टी के दिन भी उस समय आते थे, तो जैसे कुलेश मैडम भी थी, मैं भी थी, हम लोग अपने घर से खाना बना के लाते थे और जितने ऑफिस में काम करते थे सब कंट्रीब्यूट करके हम लोग वहाँ खाते थे। ऐसा लगता नहीं था, लगता था पिकनिक कर रहे हैं और ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो हम लोग को कभी हेडेक नहीं हुआ है। और पहला प्रमोशन शायद कुलेश मैडम के समय इस ऑफिस का पहला प्रमोशन हुआ है, उसके बाद तो मुझे नहीं हुआ। हाँ, मतलब मैं भी थी उस समय, तो पहला प्रमोशन हुआ है। तो मैडम बहुत मेहनती रही हैं शुरू से, और इनके जैसे इनकी फैमिली से डायरेक्ट तो मैं नहीं मिली हूँ, लेकिन मैडम के माध्यम से सबसे परिचित हूँ मैं। अभी गोल्डी अकेला है यहाँ पे, है ना, जिसकी शादी होनी बची है। बहू ले आओ मैडम को थोड़ा आराम दो। 3 बेटियां हैं, तीनों की मैंने सास की सेवा में रहते हुए शादी की अकेले। मेरे हस्बैंड, इनके हस्बैंड वहाँ पे 2004 में अटैक संपदा में आ रही थे, थे। वो हाँ शादी में गए थे दिल्ली में, उसी समय एक्सपायर हुए थे अटैक में। तब उसके बाद पूरे मैडम ने भी पूरे बच्चों की परवरिश की है, तीनों बेटियों की शादी की, बेटा भी है, सब है। तो अब मतलब मेरा ये है कि अब आप अपने लिए समय निकाले, बहुत कर लिया परिवार के लिए, के लिए कुछ समय अब अपने लिए निकाले, और उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू। मैं 2016 से यहाँ पर 2016 में मैं आई थी। बीच में मैं बल्लभ नगर से गई थी किसी दूसरे गाँव से अटैच हुई थी। काफ़ी लंबे समय मैडम के साथ रही हूँ, तो काफ़ी कुछ तो मैडम ने बताया है, ऋषि मौर्य मैडम ने। तो बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें रही जो मैडम ने मुझसे शेयर करी है कि मैडम ने मुझे काफ़ी सारी तकलीफें, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे शेयर करती थी कि मैडम मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए परिवार के संबंध में। और मुझे जहाँ तक बन पड़ा मैंने उनकी हेल्प भी की है। मैं बोलना नहीं चाहती थी, बट मैं एक गोल्डी के लिए प्लीज़ बोलूँगी कि बेटा मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, और तुम अपने जो बचपन है ना उससे बाहर निकलो, उनको तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तुम जल्दी से शादी करो। और उनको कुछ मतलब वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करती है मुझसे शादी के लिए। हाँ बोलो। मतलब अब उनकी एज हो गई है, वो ऑफिस भी देखती हैं, घर भी देखती हैं, और अभी भी ये चीज़ है कि आपका जो बिहेव है वो वैसा रहता है मौके पर भी, कभी भी हम छोटे हैं तो थोड़ा सा आप बड़ा उनकी सारी चीज़ें थोड़ा सा आप मैच्योर करो, वो उनको हेल्प की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। वैसे भी वो सबसे छोटा है ना, तीनों बहन से छोटा है, तो इसको वो छोटे ही लगते हैं, लाडली वैसे है। छोटा ही है, वही है कि बाकी खाने पीने के मामले में कहें तो मैडम का खाना पीना तो बड़ा अच्छा, अच्छी अच्छी रेसिपी उनके पास रहती है, और वो खाना भी बड़ा अच्छा बनाती है। और पहले हम लोग 2016 से लेकर अब तक साथ में खाना खा के हम लोग शेयरिंग करते रहते थे। जैसे हम लोग कुछ लेके आए, मैं कुछ लेके आई, मैडम कुछ लेके आई, तो हम लोग साथ में खाते थे। तो वाकई में हम छुट्टी के दिन भी आ रहे हैं, रात में 12 बजे तक भी काम कर रहे हैं, 2 बजे तक भी कर रहे हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि सर कि हम इतनी रात तक बैठ के काम कर रहे हैं, खाते रहते थे और काम चलता रहता था। इवन मेरी भी बच्ची छोटी थी, वो 2 साल 2.5 साल की, उस समय वो तक 12 बजे तक यहाँ बैठी रहती थी, तो हम लोग सब साथ में काम भी करते थे। बाकी और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो उनसे मुझे मिले हैं। और एक और चीज़ जैसा कि वो ऋषि मैम ने बताया कि बहुत ही जब बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तब पापा बच्चों के चले गए, तो उस समय ये बड़ी चीज़ थी कि 3 बच्चों की शादी करना और उनको एजुकेशन देना, बच्चों को पालना, ऑफिस भी देखना। उन्होंने बताया कि उस समय छुट्टियाँ नहीं मिलती थी, बच्चे जब बहुत छोटे छोटे रहते थे तो जब आके वो रोती थी यहाँ पे आके कि मेरे 3-4 बच्चे हैं, अकेले हैं, बैठने के लिए नहीं मिली थी, मैं अडॉप्ट की थी। बहुत मतलब तो मैं 1.25 महीने के बच्चे को छोड़ के वापस उन्होंने बताया कि कितने 1 महीने के बच्चे को 6 महीने के बच्चे को छोड़ के आना ऑफिस और लंबा समय देना, क्योंकि आपदाओं का ऑफिस है, आपदाएं आती रहती है, छुट्टी में भी आना है, वैसे भी आना है। तो वो मुझे चीज़ बहुत इमोशनल वैसे लगी कि उससे उन्होंने काम किया है। बाकी अभी भी उनकी शायद तनाव रहा है, जो भी रहा घर में कमजोर हो उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, स्वास्थ्य खराब हुआ, दमाची से चक्कर खराब हुआ, बीच में उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। उस समय से उनकी स्थिति ऐसी हो गई है यहाँ पे कि काम में शुरू से एक्सपर्ट रही, सारी चीज़ें ठीक है, पर थोड़ा सा भूलना, सारी चीज़ें उनके साथ हुई हैं, तो शुगर की भी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, तो स्ट्रेस की वजह से कुछ मेंटली उनको मतलब प्रभाव तो पड़ा है उनके ऊपर। बाकी पहले वो तो एक्सपर्ट थी, अब थोड़ा सा उनका वो हो लगा। और आगे के लिए मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दूँगी, और मैं बहुत ही सरल शब्द में मैंने बताया है आपको, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी काफ़ी अच्छा उनका व्यवहार हुआ लगता है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, और आगे के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं मैं दूँगी, बढ़िया उनका जीवन रहे, अच्छा रहे। मतलब यहाँ अभी तक जितने लोगों ने बताया तो पर्सनल चीज़ों को लेकर ज़्यादा बताया, और मैं जब इस ऑफिस में आई थी 2019 में, तो मेरे जो पीएस थे रस्तोगी सर हैं, वो थोड़ा सा मतलब पर्सनल तो
सुना नहीं है। प्रोफेशनल वो बहुत ज़्यादा है, बहुत डिसिप्लिन में और काम को लेकर बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि उनको तत्काल सारी चीज़ें जल्दी जल्दी चाहिए रहते हैं और बहुत बड़े बड़े टास्क दिए जाते हैं। और किसी भी गवर्नमेंट टास्क को, किसी आपदा को लेकर उनका ये रहता है कि मुझे बेस्ट देना है अपना। तो मैंने कभी भी इस ऑफिस में आके अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, मेरा भी थोड़ा सा है कि मैं पर्सनल लोगों से कम जुड़ती हूँ और पर्सनल चीज़ों में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है जानने का पर्सनैलिटी किसकी कैसी है। तो पर्सनली तो मैं नहीं बता पाऊँगी, बट हाँ प्रोफेशनली 2019 के बाद कंटिन्यूएशन में 2-3 साल बहुत आपदाएँ आई हैं लगातार। कोविड आया, बाढ़, आपदा, 19-20 फिर कीट वाला जो सेशन रहा, काफ़ी सारी चीज़ें रही। और 19 में मतलब मैडम का मैं ये बोलूँगी कि ठीक है काम हमने टीम वर्क की तरह सब लोगों ने मिलकर किया, पर एक बीइंग लेडी ऑफिसर आपकी कुछ लिमिट्स होती हैं कि आप रात को इतने बजे तक रुक सकते हो, इतने बजे के बाद आप नहीं रुक सकते हो। मैं ऑनेस्टली मैंने डांटा भी सबको बहुत है, मैडम ने कभी मना नहीं किया आने से या रुकने से। बस ये बहुत बड़ी चीज़ रही, या कोई दूसरी तरफ से ये नहीं आया कि मेरे घर पे मेरा ये अटका पड़ा है, ये चीज़ें हैं वो है। तो मैडम को तो मैंने बहुत यूज़ किया है, मतलब हर तरीके की चीज़ों में, सैटरडे संडे कभी भी। तो जो सर के रसोई सर के जो एक्सपेक्टेशंस रहते थे हमारे जो पीएस थे, तो उस हिसाब से मेरे लिए तो काफ़ी यूज़फुल थी। अब चूँकि पिछले 2 साल से कुछ काम नहीं रहा है और मैडम का जैसे कि बताया कुछ परेशानियाँ उनको आने लगी हैं, तो बस यही है कि आप अपना ध्यान दो और इनके खाने पीनों की आदतों को जो भी मॉनिटर करता है प्लीज़ ध्यान दे। मैंने सिर्फ वही एक चीज़ नोटिस करी है, ये कंट्रोल नहीं करती हैं बहुत सारी चीज़ें। ये मैंने नोटिस किया है पर्सनली, मुझे बताई किसी ने नहीं है, जो कि करना चाहिए इसी में। तो वो घर वालों से ही बस मैं कह पाऊँगी कि उस पर थोड़ा सा आप नज़र रखें और थोड़ा सा उनको गाइड करें उन चीज़ों पे। बाकी तो बढ़िया, मैडम का सारी चीज़ें अच्छी हैं। थैंक यू। ताल बजा ले आओ दी। शासकीय परंपरा अनुसार मैं अपनी आदिवासी की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त हो रही हूँ। ये तो शासन में चलता ही है, बट मेरा अब जब सब लोगों ने मेरे बारे में कह ही दिया है तब मेरे को बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन मैं अपना एक ये बताना चाहूँगी कि वर्ष 1984 में मैं इस कार्यालय में आई थी। उस समय क्या हुआ था, 79-80 में राहत आयुक्त कार्यालय बना था मैम। फिर उसके बाद 1984 में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई, जिसमें वित्त विभाग से 8-9-10 पद कुछ मांगे गए, जिसमें 3 2 सहायक सांख्यिकी अधिकारी, 2 इन्वेस्टिगेटर और 2 संगणक और 2 डाक राइडर और 3 अपने सहायक ग्रेड 3 ये पद मांगे गए थे मैंने सिर्फ कंट्रोल रूम के लिए। तो जिसमें सहायक ग्रेड 3 के एक पद पे मेरा भी चयन हुआ था उसमें। फिर हमने उस मतलब लगभग सन 2012 तक उसी पद पे रहकर मैंने काम किया और उसी दौरान मेरे बच्चे भी हुए, उसी दौरान आपदाएँ भी हुई और उम्र भी कम थी, 20-21 साल की उम्र में मेरी नौकरी लग गई थी। और सन 2004 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए। उसके बाद तो मेरे जैसे पहाड़ ही टूट गया था। पर मेरे जितने सहयोगी हैं मेरे अपने कार्यालय में, सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत मुझे मतलब काम में भी सपोर्ट किया और वैसे भी सपोर्ट किया। और दूसरी बात मैम, जब कुलेश मैडम आई इस कार्यालय में और मौर्य मैडम, तब इन लोगों ने सोचा कि इन लोगों का, कर्मचारियों का देखो अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ, इतने साल से ये लोग एक ही पद पे हैं। इनके मतलब अथक प्रयास के कारण इन लोगों ने भर्ती नियम बनवाए, है ना मैडम। भर्ती नियम नहीं थे इस कार्यालय में। सांख्यिकी शाखा, सांख्यिकी जो आर्थिक सांख्यिकी विभाग है ना मैम, तो वहाँ के जितने भी भर्ती नियम थे उसी के अनुसार ही यहाँ कार्यालय में इनके प्रमोशन हुए थे 1-2 लोगों के मैम, और वहीं से कर्मचारी बुलाए जाते थे। बट मैम फिर उसके बाद मैडम लोगों ने प्रयास किया, भर्ती नियम बनवाए और हम लोगों को वर्ष 2012 में पहला प्रमोशन मिला। तो इसका तो मैं तो आप ही दोनों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग को कम से कम लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही कि उसके बाद 5 साल बाद दूसरा प्रमोशन सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पे होना था। लेकिन अब हमारी बदकिस्मती कहेंगे कि वो बैन लग गया तो नहीं हो पाया। तो हमारे ऐसे कई लोग ऐसे रिटायर हो गए। तो कोई बात नहीं, ये तो समय से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं। और क्या कहूँ मैम, बाकी आप लोगों का, मैडम लोगों का, सबका मतलब हाँ डांटा मैडम ने, कोई बात नहीं, काम के लिए डांटा ना, काम के लिए तो भाई अधिकारी डांटते ही नहीं, पर्सनल थोड़ी भाई वो ऐसे कुछ नहीं मैडम, मुझे कोई गिला नहीं है आपसे।
और यशा मैडम के साथ तो मेरा मतलब समझ लो कि हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख बांट ही लेते हैं। जब भी कोई मेरे को दुख होता है मैं मैडम को शेयर करती हूँ। मौर्य मैडम से भी मेरा मौर्य मैडम के साथ में बहुत साल रही, उनके साथ भी मैंने सुख दुख बांटे। तो ऐसे सभी लोगों ने मेरे को काफ़ी, मेरे को सभी जितने भी कर्मचारी हैं मेरे साथी, सब ने मुझे बहुत सम्मान दिया। एक उम्र दराज होने के नाते मैं सबसे बड़ी हूँ कार्यालय में, जो सब मुझे सम्मान भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय विद्या मैडम, और अच्छा लग रहा है कि पूरा परिवार आपके लिए यहाँ पर इकट्ठा है, आपके लिए भावुक हो रहा है। तो ये आपने ये सब खुशियाँ अर्जित की हैं अपनी मेहनत से। और थोड़ा सा मैं डिफ़र करूँगी आपकी DRC मैडम से कि मुझे सबसे पहले ऐसे लगता है कि लोगों के बारे में जाने, है ना। और उसका एक कारण रहा है कि एक ट्रेनिंग में गए जब JD में थे, जो कि पंचगनी में हुई थी, IOFC, आप लोग भी शायद कभी गए होंगे। तो वहाँ पर वो कुछ फैमिली सेशन कराते थे इवनिंग्स में, जिसमें वो कहते थे कि अपनी इच्छा से आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो भी शेयर करना चाहते हैं तो उसको आप करिए। तो वहाँ पर हम लोगों ने जब देखा तो हम लोग का 30 का बैच था राज्य प्रशासन सेवा के अधिकारियों का। तो जब वहाँ हमने अपने साथियों के जब पर्सनल एक्सपीरियंसेस सुने तो हम लोग को इतना आश्चर्य लगा कि जिनके साथ हम 20-20 साल से हैं, हमको पता ही नहीं है कि उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या बीत रही है उनके ऊपर। तो हमको समझ में आया कि इनका पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों इस तरह का है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या डिफ़िकल्टीज़ है, अगर वो कहीं जाना चाह रहे हैं तो उसका क्या कठिन, कोई उनका पीछे कोई बैकग्राउंड है, कोई कठिनाई है। तो ऐसे एक दूसरे को समझने का उस ट्रेनिंग में बहुत एक अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ, जिससे फिर ये लगा कि एक फैमिली वाला पुट होना बहुत ज़रूरी है ऑफिस में भी, ताकि हम एक दूसरे की कठिनाइयों को समझ सकें, उसमें एडजस्ट कर सकें, उसमें कोऑपरेट कर सकें। और उसमें अगर हम इंटरफियर भी करें, जैसे आपने जो सलाह दी वो एक अच्छे हितैषी के रूप में दी ना, तो हम सपोर्ट सिस्टम एक बन सकें एक दूसरे का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके बारे में मेरा बहुत ही कम अनुभव रहा है, लेकिन जो अभी सुना उसके हिसाब से लगता है कि जैसे आपने बताया कि इन्होंने अपने स्किल्स को खुद अपग्रेड किया। जो अभी हम सब सुन रहे हैं इनकी बातें कि कितनी कठिन परिस्थिति से निकली, हस्बैंड की डेथ के बाद 4 बच्चों के साथ में कैसे कैसे आपने अपने आप को समेटा होगा, कैसे आपने अपने सारे दायित्व जीवन के पूरे किए होंगे, बट उसके बाद भी आप ऑफिस की जिम्मेदारियों से भी कहीं पीछे नहीं हटी और आपने नई स्किल्स सीखने और अपने आप को अपग्रेड करने का भी उसमें से प्रयास किया, समय निकाला। ये बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए ये एक लर्निंग है, एक सीखने लायक, एक इंस्पायरिंग हमारे लिए बात है कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं दिन भर में कई ऐसी बातें सुनते हैं कि अरे बहुत थक गए, अरे कहाँ तक करें, अरे हम ही मिलते हैं क्या, इस तरह की बातें जनरली ऑफिस में सुनने को मिलती हैं। लेकिन आप देखिए कि आपके सामने एक उदाहरण है कि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इतनी बड़ी आपदाओं में से, अपनी इतनी सारी मुसीबतों से अपने आप को निकाल करके अपनी फैमिली के भी सभी दायित्व पूरी कर रहा है, ऑफिस के भी कर रहा है, बाकी लोगों का ध्यान भी रख रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और इससे पता चलता है कि अपने अंदर जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है कि आज आपके बारे में बोलते हुए आपके साथी लोग भी भावुक हो रहे हैं। तो वो एक जो एक 1-to-1 जो हमारा बनता है, एक रैपो बनता है अपनी टीम के साथ में, वो हमेशा याद रहता है। शासकीय सेवा से आप अभी आपकी ये जर्नी एक पूरी हुई, एक पड़ाव पूरा हुआ है जीवन का, लेकिन चूँकि आपने इस तरह का अप्रोच रखा है अपने साथियों के प्रति, तो आप डेफिनेटली उनसे जुड़ी रहेंगी। जैसे आपके लिए, आप क्या नाम है आपका? हाँ, शमीम साहब, आप आपके लिए आप खुद सब प्रेरणा से आए हैं ना, तो ऐसे आप उनके लिए जाएंगी। तो ये एक रिश्ता ऐसा बन जाता है जो आज के दिन में ख़त्म नहीं हो जाएगा। हम लोग सब आपको मिस करेंगे और आपके सुख दुख में शामिल होने की जो भी कोशिश करेंगे अपनी ओर से। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि होती है जीवन में कि आपके जो शासकीय सेवक के तौर पे जो भी आपके अचीवमेंट्स रहीं, जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा इस संस्थान के प्रति, वो तो याद किया ही जाएगा, पर एक इंसान के तौर पर भी आपको सब लोग याद करेंगे, मिस करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सबको इस तरह की अपनी एक अप्रोच रखना चाहिए, अपना कंडक्ट इस तरह से रखना चाहिए। तो आपके बारे में सुन करके मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सोची और ऐसा लगा है कि एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलती है ना जीवन के प्रति, कि हम लोग छोटी छोटी परेशानियों में घबराते हैं, लेकिन कोई कितने बड़े बड़े संकट झेल रहा है। तो ये एक लर्निंग है हम सभी के लिए कि हम हमारे को ईश्वर ने जो कुछ दिया है, जो साधन दिए हैं, जो टैलेंट दिया है,
जो कुछ सुविधाएं दी हैं, उसी में हम कैसे बेहतर रास्ते निकाल सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं, कैसे हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, वो सब रास्ते अगर हम चाहें, थोड़ी कोशिश करें, थोड़ा धैर्य रखें और थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखें तो हम उसको कर सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो असंभव हो। तो आप अब आपको थोड़ा समय मिलेगा स्वयं के लिए, अब आप कंट्रीब्यूट कीजिए अपने रेस्ट ऑफ द जीवन को। बच्चे सब सक्षम हो गए, वो कर लेंगे अपना, तो अब आप अपने ऊपर फोकस करके अपने स्वास्थ्य पे, अपने आप को और कोई रुचियाँ हों, आपके कोई और क्रिएटिव इंटरेस्ट हों, पेंटिंग करना हो, गार्डनिंग करना हो, कोई भजन करने हो, कुछ भी करना हो, कई तरह की गतिविधियाँ हैं जिसमें रह के हम अपना मन लगा सकते हैं और कुछ अच्छा नया स्किल सीख सकते हैं। पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, वॉक कीजिए, घूमने जाइए, तो जीवन का आनंद लीजिए और स्वस्थ रहिए और आपके सब परिजन स्वस्थ रहें, खूब यशस्वी हों, खूब नाम कमाए, आपका बेटा भी खूब नाम कमाए, अच्छी बहू आए आपकी तो आपका आगे का जीवन बहुत मंगलमय हो। और हम लोग सब हाजिर हैं जब कभी आपको कोई भी ऐसा लगे, कोई डिफिकल्टी लगे, भले ही हम लोग कुछ ना कर पाए, बट आप शेयरिंग डेफिनेटली करिए। वो शेयरिंग जैसे आपने की, आपने इनसे कहा ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाई होगी, लेकिन आपका मन हल्का हुआ होगा ना, तो जैसे ट्रस्ट ऐसी बन जाती है जब किसी के साथ, तभी हम उसको शेयर कर पाते हैं। तो इस प्रकार के संबंध आगे भी बनाइए, आपको बहुत अवसर मिलेंगे और इसी तरह से एक आनंददायक जीवन आप अपना व्यतीत करें, ये हम सबकी कामना है। तो पूरे कार्यालय की ओर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बट आपने इतना यश कमाया, आपने एक निष्कलंक जीवन, कैरियर सब अच्छी तरह बताया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। फोटो ले रहे, फोटो लेते जाओ। आप लोग भी नहीं आ रही है, हाँ ले रही फोटो। केवल वहीं तक नहीं कॉन्सेंट्रेट कोशिश तो मेरी ये है सामने से हमें गोल्डी की शादी पे गोल्डी को भी जल्दी शादी करो, गोल्डी के ऊपर वजन पड़ गया, सबने बोल दिया जाट नहीं सजेस्ट किया था तुम तो थोड़ा अब दीदी रिटायर हो गए ना, अब जाएंगे इधर आइए, एक दूसरे से ही है। अच्छा इन्हीं लोगों का सहारा तो रहा मुझे, मम्मी पापा और भाई। तो बहुत छोटी थी, आई थी 1.5-2 साल की। बताओ कौन सी क्लास में? उसकी खुशी के आज समर वेकेशन में खुशी हुई है। अब आप तो गोल्डी की बहू लाओ तो बिल्कुल सुन ले गोल्डी, अब सुन ले, अब सबको इंतजार है। उधर भी ये यहाँ पर ये लोग रहते हैं, आशिता और ये मैं यहाँ बैठती फाइल पैक हो गई। अच्छा ये जितने गट्ठे, ये देखिए, ये फाइल है मेरी, ये फाइल है, ये पूरी फाइल है मेरी। दीदी गढ़वाले पकड़ो पर पंचू ये देखो, ये भी मामा पीछे चले गए। ये इतनी फाइल है। देख लो रे तुम लोग देख लो। अंदर
ये भी मेरी कितना फाइल काम है। होता है। ये वाली मेरी फाइल है पूरी, ये पूरी ये सब मैंने वो करवाई, सूची बनवाई। 3-4 दिन से यही काम हो रहा था। ये पूरी ये फाइल है मेरी। क्या करना फाइल मामी यहाँ पर बैठती है। यहाँ पर भी रखी है। मामी यहाँ बैठूंगी ना। मेरा ये कंप्यूटर था। आज बड़े खुशी से बोलते थे। ये पूरा सांचू की शाखा का काम है। हाँ इसके अंदर पूरी वही फाइलें हैं ना। हाँ। ये सनत जी है, ये यहाँ पे वो देखते हैं, विधानसभा का भी काम देखते हैं, CSCS मॉनिटर देखते हैं, स्थापना भी देख रहे हैं, आजकल भंडार भी यही देख रहे हैं। बहुत सारे काम है। पेंशन केस भी यही बना रहे हैं मेरा। अच्छा कर रहा हूँ चलो सनत जी फिर है ना, आपसे मिलती हूँ मैं, है ना। ठीक है, शुक्रिया। अभी 2 लगे। आप लोग आइए कभी, उसको लेके आइए। बोल रहे थे आपकी याद आएगी मैडम। फंक्शन हो रही है, मेरे को उड़ा रही है। अब तो मिलेंगे ना, आएंगे यार। तो उसके हम मिलते नहीं थे। अब तो फुर्सत हो गई। अब तो फोन की सुविधा हो गई है, वीडियो कॉल हो गया है। हमेशा मेरे को खूब खिलाया है, खिलाए मेरे को एक्स्ट्रा देती। 40 साल साथ में बिताए, कम थोड़ी ना है। आपकी बातें सुनते रहते थे, और वो नायडू मैडम थी, उनकी बातें हमारे यहाँ 2 शमी में बताते थे। एक वो ड्राइवर जो शब्द होता है वो अपने आप में ही भावुकपूर्ण होता है ना, चाहे वो लड़की की विदाई हो रही हो, चाहे हाँ, विदाई तो विदाई होती है। कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं। नहीं हिट रही है। शुरू मैंने बोला उसने साल भर पहले मैं पीछे पड़ी थी शादी करना, मेरा कहना माना था उनसे लोग पीछे पड़ते थे। यहाँ हमारे बच्चे बोलते हैं कि अभी भैया की तो शादी नहीं हुई, अभी हम छोटे हैं, शादी की बात नहीं करना। कौन जा रहा है और कौन बैठ रहा है इसमें? तुम बैठ जाना है ना। हाँ बाबू को बोलो तो शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया गया सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर। अच्छा ये शुभ चलो, अवसर इसीलिए किस लिए किस लिए है? तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं घर पे, और ये हैं मेरी भाभी के भैया और भाभी, ये छोटे हैं ये, और इन लोग आए हैं इंदौर से, और सरप्राइज़ दिया है इन्होंने। हम लोगों को भी नहीं मालूम था कि इन लोग आने वाले हैं, सरप्राइज़ दिया है। तो सरप्राइज़ दिया तो कैसा लगा? सरप्राइज दिया तो मतलब पहले शॉक हो गई। मैंने कहा अरे, मैंने कहा लग तो मेरी भाभी रही है, मैंने दूर से देखा, फिर मुझे कंफर्म हुआ। अरे मैंने कहा यार बड़ी खुशी हुई, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकती। तब हद से ज़्यादा खुशी हुई मुझे इनके आने से। चलो तो दोस्तों मेरे लिए भी साथ में गिफ्ट आया है। मेरी बेटी की शादी हुई थी तो मैं जल्दी आ गई थी। मेरे लिए आज गिफ्ट लेके आए। मेरा गिफ्ट रह गया था। इन लोग सब लोग बोल रहे थे लड्डू बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मैंने कहा मेरे को खाएंगे लड्डू। सब लोग बोल रहे थे, ग्रुप में बोल रहे थे कि लड्डू बहुत अच्छे थे। अरे मैंने कहा पहले ही आ गई थी। लड्डू भी आ गए, लड्डू की मिठाई मिठाई जो भी है बहुत बहुत धन्यवाद।
लड्डू हमारे यहाँ बुधवार को मिलते हैं दुकान से। मेरी जो शादी में दिए थे ना, तो ये मानू लोग बोल रहे थे, मानू सीनू इन लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छे लड्डू, बहुत अच्छे थे ना। वो तो गणेश मंदिर के साथ। यहाँ पर बन रहा है खाना और ये है खानसामा। तो क्या क्या बन रहा है? तो ऐसी हो गई है तो अभी। तो आज के मेनू में क्या क्या है? तो आज के मेनू में बटर पनीर मसाला, अच्छा, जीरा राइस, अच्छा, रोटी, अच्छा, मीठे में बर्फी हाँ, और सोन पापड़ी, और बाकी आप बताइए। और केक। अच्छा, हाँ। एक तो हमारे मामा मामी की एनिवर्सरी है, हम्म, और आज मम्मी का रिटायरमेंट हुआ है। मतलब आज उन्हें मुक्ति मिली है अपने राजस्व के ऑफिस से। तो ये है हमारे दामाद, मेरी बड़ी भतीजी के हस्बैंड, और हाँ, जो कि बहुत बड़े शेफ हैं, और इनका भी वेज नॉन वेज में एक्सपर्ट। हाँ। अभी आप बताओ अपने कहाँ पर वो है? ये हमारा रेस्टोरेंट है सिलवट्टा के नाम से, गुलमोहर में, तिलंगा के पास में, भोपाल में। भोपाल में। कैसा चल रहा है? वो बढ़िया चल रहा है आपके सबके आशीर्वाद से। यहाँ पर पनीर तला जा रहा है। तो लीजिए दोस्तों, ये है पनीर। पनीर तैयार हो गया है, बाकी आइटम और बनेंगे अभी। करो दो इसको। क्या टेक्सचर है, ये देखिए सिलवट्टा का कमाल। सिलबट्टा मिनी किचन। बहुत अच्छा है। लेट मतलब क्या है काय की वीडियो पे जा रहा है कि पहले फोटो ये बात फिर चले। अरे तो अब ये तो रिपीट होगा ही। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भाई। बोलने को भी रिपीट। इधर इधर बुला। बेचारी को भी बढ़ाई देगा। अरे क्या कर दोनों खिलाओ। आराम से करो ना। मैं नीचे में चल रही हूँ।